बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया लोकसभा में। देखिए, जिस तरीके से बार बार पार्लियामेंट को एडजर्न किया जा रहा था सरकार की तरफ से, विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि संभल पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था अजमेर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि अदानी का जो इंडाइटमेंट है उस पर चर्चा हो। ये सब देश से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे हैं, देश में उनकी भागीदारी है और देश के सम्मान और देश की प्रतिष्ठा की लड़ाई है ये। पर सत्ता पक्ष जो है उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रहा था, लगातार हाउस को अडजर्न कर रहे थे। 15 मिनट पार्लियामेंट का शुरू नहीं हुआ कि आप अडजर्न शुरू कर देते हैं। अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी देश के मुद्दों को रखने की जिम्मेदारी दी है, जो ब्लॉक किया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब चर्चा शुरू होगी। हम सब पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में व्यापक चर्चा हो, देश से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो। पर जिस तरीके से स्थगित हो रहा था वो दर्दनाक था। अब ये एक स्पिरिट में, ये कोऑपरेशन की स्पिरिट में शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी अहम मुद्दे हैं और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की जो भी सवाल है, जो भी उनके मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा करें। निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी को सेंट्रल ऑब्जर्वर्स फॉर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव में अपॉइंट कर दिया गया बीजेपी द्वारा। देखिए, इतने दिन हो गए हैं चुनाव के नतीजे आए हुए, हम डिस्कशन ये करे हैं, मैनिपुलेटेड हो, कैसा रिजल्ट हो, जो भी है, एज ऑफ नाउ वो लड़ाई हम अलग से लड़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ आपके पास बहुमत है, जनादेश मिला है आपको, आप ये जनादेश का अनादर कर रहे हैं। बार बार कोई निर्णय ना लेकर एक तरफ वो रूठे हुए हैं, दूसरी तरफ एक दिल्ली भागे हुए हैं, तीसरा ये नहीं पता पड़ पा रहा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अब एक ऑब्जर्वर किए हैं, अपॉइंट किए हैं, फिर वो लोग जाएंगे, लीडर चुनेंगे, फिर जाकर निर्णय होगा। दूसरी तरफ चंद्रकांत बावनकुले जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना उन्होंने कोई पेशकश की है गवर्नर के पास जाकर के ये लोग सरकार बनाने की स्थिति में है, ना उन्होंने कहा है कि हमें सरकार बनाने का न्योता दीजिए, ना गवर्नर हाउस से कोई लेटर गया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति हो, इनके तीनों अलायंस हो, ये लोग सरकार बनाने वाले हैं। पर उन्होंने यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया कि 5 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और ओथ टेकिंग होने वाली है, 5 तारीख यानी 2 दिन बाद। तो मैं बस यही कहूंगी कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गवर्नर की, उसको भी दरकिनार किया जा रहा है। क्या पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है गवर्नर का, वो क्या बीजेपी के ऑफिस से चल रहा है? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और जो जनादेश है उसका अनादर करते हुए जनता को जो विश्वास दिलाया था, जनता को जो वादे किए थे, वो पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में आज हमारा राज्य दिख रहा है। जिस बीच शिंदे एक बार दोबारा गायब, अजीत पवार दोबारा से दिल्ली में, तो उस बीच श्रीकांत शिंदे ने इन रूमर्स को इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई रूमर नहीं है, वो डिप्यूटी सीएम नहीं बनेंगे। कौन सीएम बनेगा? डिप्यूटी सीएम तो पार्ट 2 है, सीएम कौन बनेगा? कौन ये मैं मानती हूं कि ये जिम्मेदारी उठाएंगे जो जो वादे किए हैं वो पूरे करने के। जो नाराज स्थिति में है वो नाराज फूफा जी की तरह, जो बारात में होते हैं, एक नाराज फूफा जी होते हैं, बारात है पर दूल्हा नहीं है, एक नाराज फूफा जी ऑलरेडी खड़े हुए हैं वहां पर। तो ये जो पूरी परिस्थिति बनाई है, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है कि झारखंड में भी नतीजे आए, वहां पे सरकार स्थापित भी हो गई, वोट टेकिंग हो गई और सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और यहाँ पर इतना बड़ा राज्य है जहां पे आपको बहुमत मिला है और आप ये लोग बार बार यहां से क्लैरिफिकेशन, वहां से क्लैरिफिकेशन, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई मुंबई भाग रहा है, कोई ठाणे भाग रहा है, कोई सतारा भाग रहा है। ये कैसे, क्या परिस्थिति बना दी है आपने महाराष्ट्र की? और वहां की जो जनता है वो विरोध में आ गई है कि ये जो वोट मतदान हुए हैं वो उनके मन के खिलाफ हुए हैं। एक गांव है जहां पे वो बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन करना चाह रहे हैं, उनपे रोक लगा दी गई है वहां के प्रशासन ने। तो जब जनता भी उठकर आ रही है कि उनको ये स्वीकार्य नहीं है, वहां पे डिसीजन ये लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की क्या परिस्थिति आप समझ सकती हैं। बांग्लादेश में चलते वायलेंस में जो एडवोकेट थे, जो हिंदू प्रीस्ट को डिफेंड कर रहे थे, उन पर भी अटैक कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कल मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अब समय आ गया है कि बहुत, वैसे ही अगस्त से इस तरीके का टारगेटेड वायलेंस चल रहा है। इस्कॉन जिसने इतनी सेवा की है हमारे धर्म के लिए, उनको भी बैन करने की परिस्थिति आ गई थी, एक बात की जा रही थी। उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, बैंक अकाउंट्स। उनके जो प्रीस्ट हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है। जो यहां पर ट्रैवल परमिट्स के साथ आ रहे थे उनको आने से रोक दिया है। और इस परिस्थिति में भी हम चुप बैठे हुए हैं, ये मैं मानती हूं कि बहुत ही दर्दनाक है। हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहन, जिसके लिए पूरा सीए कानून भी बनाया गया था कि गृह मंत्री ने उस पर खूब राजनीति की थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी होगी उनको संरक्षण
भारत सरकार करेगी। अब भारत सरकार चुप क्यों है? मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी लिखा है कि आपका स्टेटमेंट होना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर। और अब ये परिस्थिति आ गई है कि उनके लॉयर को भी टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानती हूं कि जल्द से जल्द देश के प्रधानमंत्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस पर स्टेप इन कर इस पे रोक लगाना जरूरी है। ये वायलेंस रोकना जरूरी है। ममता बनर्जी ने भी इस बीच यूएन पीस कीपिंग मिशन की मांग करी है और पीएम मोदी से कहा है कि वो इस बीच इंटरवीन करें जो बांग्लादेश में वायलेंस चल रहा है। देखिए, जब बांग्लादेश में वायलेंस हुआ था 1971 का, उस समय पे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत कठोर निर्णय लिया था अपनी देश की सुरक्षा के लिए कि उसके पाकिस्तान के 2 टूक करेंगे। उन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दी थी और एक हमारे प्रधानमंत्री और जो सब यूएस और बाकी सारे देश जो दुनिया कह रही थी कि नहीं, अटैक नहीं करना चाहिए, हमने वो कर दिखा दिया था। और आज ये परिस्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है जहां पे इंस्टेबिलिटी दिख रही है। आप पूरा घुसपैठिया वाली राजनीति झारखंड में की और जो वहां के हिंदू धर्मगुरु हैं आप वो हमारे देश में आ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है कि एक तरफ चुप्पी बांधे हुए हैं, दूसरी तरफ उनको आग में जलने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होगा। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन से आप रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज इंटरवीन करें। पर मैं मानती हूं ये हमारा देश भी उसको भलीभांति समझ सकता है और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको वार्निंग देकर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। बस यही है कि पॉलिटिकल विल मिसिंग है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।